सो हाई एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन इंडिया 9, जहां पर 9th क्लास के बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशनल प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टुडे इज आवर टॉपिक इज ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है कि यू नो डेट 1/7 इज इक्वल टू दिस, मतलब 1/7 का वैल्यू दिया हुआ इतना, तो बोलते कैन यू प्रिडिकेट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है, विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। यानी कि देखो इसको मतलब डिवाइड करने से ये आया, राइट। तो अभी यहां पर 2/7 का वैल्यू क्या होगा, 3/7 का वैल्यू क्या होगा, बट बिना डिवाइड किए हुए निकालना है। यहां पर देखो लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन डूइंग, ठीक है, मतलब बिना डिवाइड किए हुए 2/7 का डायरेक्ट वैल्यू बताओ क्या होगा, 3/7 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑलराइट, तो देखो सबसे पहले यहां पर इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है भाई। देखो 1/7 का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.14287, ठीक है। चलो ठीक है, 1/7 का ये वैल्यू दिया हुआ है। अब यहां पर बता रहे कि बताओ 2/7 का वैल्यू क्या होगा, 2/7 का वैल्यू क्या होगा। अब इसको डिवाइड नहीं करना है, यानी ये नहीं कि 7 को 2 से डिवाइड कर रही है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से फिर इसका वैल्यू लिख रहे हैं। यहां पर डिवाइड आपको नहीं करना है, क्योंकि यहां पर साफ साफ क्वेश्चन में लिख दिया कि विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए इसका वैल्यू क्या आएगा। तो भाई बहुत ईजी है, थोड़ा सा अपना यहां पर कॉमन सेंस लगाओ। 1/7 अगर यहां पर दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ है, कुछ तो लॉजिक है भाई, तभी नहीं ये दिया हुआ 1/7, और इससे इसका कुछ तो रिलेशन है ना। देखो यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, देखो कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, तभी ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखो 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं भाई, देखो 2 × 1/7, बस 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 2 × 1/7, ठीक है। इतना काम कर दिया तो हम लोग काम हो गया। अब देखो 2 × 1/7 का वैल्यू यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, एज इट इज ये दिया हुआ है, तो इसको एज इट इज अब यहां पर लिख दो 0.14287, ठीक है भाई। चलो अब दोनों को क्या करो, यहां पर सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 2 7 जा 14, 14 को 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, फिर कैरी 1, 2 2 जा 4, यहां पर 5 और फिर 2 4 यहां पर हो जाएगा 8 और 2 1 जा हो जाएगा 2 और यहां पर 0.0 एज इट इज, फिर यहां पर ये बार लगा दो। देखो कितना सिंपली में ये सॉल्व हो गया, बस इतना ही तो करना है, लॉन्ग डिवीजन बस नहीं करना है ना। अब यहां पर 3/7 का देखो वैल्यू निकाल लेंगे, 3/7 का आप खुद निकाल लोगे। 3/7 क्या कर, देखो 3 × इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7। अरे भाई 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा ना, 3 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 और 7 7 रह जाएगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आएगा, तो इसको 3/7 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना। चलो अब 3 × 1/7 का वैल्यू अब क्या दिया हुआ, फिर से इसको यहां पर लिखो, क्या दिया हुआ 0.142857, ठीक है भाई। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 कितना हो जाए 21 का 1 कैरी 2, 3 5 15 और 2 16 17, 17 का 7 फिर कैरी 1, 3 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 1 25, 25 5 कैरी यहाँ पर 2 और 3 2 6 7, यहाँ पर कितना हो गया 8 और 3 4 हो जाएगा यहाँ पर 12, 12 का 2 कैरी 1 और 3 3 और 1 यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो 4/7 का वैल्यू निकालना है, तो 4/7 का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4 × 1/7, ठीक है भाई। तो 4 की जगह 4 लिखेंगे और 1/7 का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो लिखो 0.14287, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 4 7 जा हो जाएगा 28 के 8 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी फिर 2 और 4 8 जा कितना हो जाएगा 4 8 जा हो जाएगा 32 और 2 34, 34 का 4 फिर कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, फिर कैरी यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 4 जा 16 1 17 का 7 कैरी यहाँ पर 1, 4 जा 4 यहाँ पर हो जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ पर फिर 0 लगा इसके ऊपर बार, ठीक है भाई। सो 5/7 का देखो वैल्यू क्या होगा, 5/7 को देखो हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1/7, ठीक है। अब देखो 5 × 1/7 का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिस 0.142857, इसमें लगा दो आप बार। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 7 से कितना हो जाएगा 35, 35 का 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 और 3 28 का 8 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2, 5 8 जा 40 और 2 42 42 का 2 कैरी 4, है ना। 5 2 जा 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 का 4 कैरी यहाँ पर हो जाएगा 1, 5 4 जा 20 और 1 21, 21 का 1 कैरी 2,
ठीक है। 5 बजे 5 6 7 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6/7, ठीक है। तो देखो 6/7 का हम लोग निकालते हैं, तो 6/7 को हम लोग लिख सकते हैं 6 × 1/7, ठीक है भाई। अब 6 × 1/7 का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है, दिस, यानी 0.142857, ठीक ना। ये आपका 1/7 का वैल्यू है। अब कुछ मत करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, 6 6 30 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 5 30, 30 और 4 34, 34 का 4 कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 और 3 हो जाएगा कितना 51, 51 को 1 कैरी 5, ठीक है। 6 2 जा 12, 12 और 5 17 का 7 कैरी यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। और 6 4 24, 24 1 25, 25 का 5 कैरी 2, ठीक है। 6 6 7 8, तो ये हो गया आपका आंसर, पॉइंट और 0 लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सो फाइनल आंसर इज दिस। तो देखो यहाँ पर अभी जो हम लोग इसको सॉल्यूशन किए, बिना डिवाइड किए हुए इसका सॉल्यूशन किए, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।